सच सुनने की हिम्मत है तुम में तो आज की बात सुन लो। 3 तरह की लड़कियां होती हैं जो रिश्ते खुद खत्म कर देती हैं। ये 3 तरह की लड़कियां ना तो अपने पति को संतुष्ट कर सकती हैं और ना ही खुद संतुष्ट हो पाती हैं। इस 3 तरह की लड़कियां चाहकर भी कभी संतुष्ट यानी सेटिस्फाई नहीं हो पाती। मेरे हनुमान बाबा कहते हैं, याद रखना, प्यार करना आसान होता है लेकिन उसे निभाना मुश्किल। आज हम बात करने वाले हैं 3 तरह की लड़कियों के बारे, जो अपने रिश्ते खुद बिगाड़ देती हैं और चाहकर भी खुश नहीं रह पाती। सच सुनने की हिम्मत है तुम में तो आज की बात सुन लो। 3 तरह की लड़कियां होती हैं जो रिश्ते खुद खत्म कर देती हैं। ये 3 तरह की लड़कियां ना तो अपने पति को संतुष्ट कर सकती हैं और ना ही खुद संतुष्ट हो पाती हैं। आज मैं उन लड़कियों के बारे में बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिए और वीडियो को पूरा देखें। पहली लड़की वो होती है जो रिश्ते में रहकर भी बाहर दूसरे मर्दों से जुड़ना पसंद करती हैं और वहीं अपनी खुशी ढूंढती रहती है। उनका ध्यान घर पर कम, फोन पर ज्यादा है। उन्हें हर समय एक नए व्यक्ति से बात करना पसंद है। उसकी धीरे धीरे आदत बन जाती है और फिर ये जरूरत लगती है जो अपना है, पास मौजूद है, उसकी अहमियत कम होने लगती है। ऐसी लड़कियां समझ नहीं पाती कि वो क्या गलत कर रही हैं। उसे लगता है सब सामान्य और सही चल रहा है, लेकिन रिश्ता धीरे टूट रहा होता है। ऐसी लड़की को नया पुरुष पसंद आने लगता है, पुराना उसे साधारण लगता है, लेकिन वो ये नहीं समझती कि यही आदत नुकसान करती है। रिश्ता अटेंशन से चलता है और अटेंशन ही कम हो जाता है, और जब दिल कहीं और लगने लगे तो भरोसा खुद टूट जाता है। जो उसके पास हमेशा रहता है वो उसे हल्का लगने लगता है, और जो बाहर नया दिखता है वो ज्यादा अच्छा लगने लगता है। मेरे हनुमान बाबा कहते हैं, याद रखना, ऐसी आदतें मजा देती हैं लेकिन लंबे समय में यही आदतें रिश्ते को खत्म कर देती हैं। अगर इसी लड़कियां समय रहते नहीं समझी तो बहुत देर हो जाती हैं, फिर ना रिश्ता बच पाता ना इंसान खुश रह पाता है। अब सुनो भक्तों, दूसरी लड़की वो होती है जिसका दिल अंदर से टूट चुका हो, जब उसे अपने पति का सच किसी और के साथ जुड़ा दिखता है। शुरुआत में उसे भरोसा होता है कि उसका रिश्ता हमेशा मजबूत रहेगा, लेकिन जब सच सामने आता है तो सब कुछ बदल जाता है। जब एक पति विश्वास तोड़ता है तो दिल टूट जाता है। ये केवल रिश्ते का नहीं, आत्मा का अपमान है। जब पति का चक्कर किसी और के साथ हो तब लड़की का दिल टूट जाता है। जिस इंसान पर भरोसा किया था वही सबसे बड़ा दर्द देता है। ऐसी लड़की बाहर से शांत रहती है लेकिन अंदर बहुत कुछ टूटता है। वो मुस्कुराने की कोशिश करती हैं लेकिन दिल अंदर से रोता है। वो सोचती है शायद गलती उसकी है, शायद वो ही सही नहीं रही है, लेकिन सच ये होता है अक्सर कि गलती उसकी नहीं होती है। जब 2 लोगों के बीच इज्जत और प्यार कम हो जाता है तो दिल अपने आप दूर होने लगते हैं। फिर वो कोशिश करना छोड़ देती है और अंदर से हार मान लेती है। धीरे धीरे उसका भरोसा खत्म और रिश्ते से मन हट जाता है। जिस घर को अपना समझा था वही अब अजनबी लगने लगता है। ऐसी लड़कियां फिर चुप हो जाती हैं, बहस करना भी बंद कर देती हैं, क्योंकि उसे समझ आ जाता है अब कुछ भी बदल नहीं सकता। जहां भरोसा एक बार टूट जाता है वहां रिश्ता बचना मुश्किल होता है। ऊपर से सब ठीक जरूर दिख सकता है लेकिन अंदर से सब खत्म हो जाता है। वो अब वैसी नहीं रही, न बातों में वो गर्माहट है और न उसकी आंखों में वो भरोसा। सब धीरे धीरे बदल जाता है। कभी जो रिश्ता उसकी ताकत था वही आज उसकी कमजोरी बन रहा है। वो खुद को समझाने लगती हैं लेकिन दर्द कम नहीं होता। ऐसी हालत में वो खुद से धीरे धीरे दूर होने लगती है और फिर वो किसी से उम्मीद रखना पूरी तरह छोड़ देती है। मेरे हनुमान जी बाबा कहते हैं, याद रखना, भरोसा सबसे कीमती चीज होता है। जब ये एक बार टूट जाता है तो सब कुछ साथ ले जाता है। ऐसी लड़कियां गलत नहीं होती, वो बस टूट चुकी होती है। जिसे संभालने और समझने वाला चाहिए था वही उसका साथ छोड़ चुका होता है। अगर समय रहते समझ नहीं पाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है और फिर 2 लोग साथ नहीं रह पाते। यहां तक मेरी बात सही लगी तो लाइक जरूर करें। अब सुनिए, तीसरे प्रकार की लड़की वो है जिसके पास सब कुछ है फिर भी वो खुश नहीं है और हमेशा शिकायत करती रहती है। उसके पास घर भी होता है, प्यार भी और साथ भी होता है, लेकिन उसे हर चीज में कमी हमेशा नजर आती रहती है। वो अपने रिश्ते की अच्छाई कभी देख ही नहीं पाती। जो मिला है उसकी कदर वो दिल से कर नहीं पाती। हर बात में उसे शिकायत होती, हर चीज में उसे कमी दिखती है और धीरे धीरे यही आदत रिश्ते को कमजोर बनाती है। ऐसी लड़कियों को हमेशा लगता है कि उसे और बेहतर मिल सकता है, लेकिन वो ये नहीं समझती कि यही सोच नुकसान करवाती है।
जब इंसान संतुष्ट यानी सेटिस्फाई नहीं रहता तो खुश रहना मुश्किल होता है, और जब खुशी नहीं मिलती तो रिश्ता बोझ लगने लगता है। वो छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा मुद्दा बना देती है। जहां समझ की जरूरत होती है वहां वो गुस्सा दिखा देती है। धीरे धीरे उसका व्यवहार बदल जाता है और रिश्ता कमजोर होता जाता है। जो पहले बहुत मजबूत था वही अब टूटने लगता है। ऐसी लड़कियां ये नहीं समझती कि खुशी बाहर नहीं मिलती, जो है उसी में सुकून ढूंढना असल समझदारी यही होती है। उसकी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं लेकिन संतोष कम होता जाता है, और यही असंतुलन धीरे धीरे रिश्ते को खत्म कर देता है। जो इंसान हर समय शिकायत करता है उसके साथ रहना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां सुकून नहीं मिलता, सिर्फ प्रेशर महसूस होता है। ऐसी आदतें धीरे धीरे रिश्ते की नींव हिला देती हैं और बिना कोई बड़े कारण के भी रिश्ते को खत्म कर देती हैं। मेरे हनुमान बाबा कहते हैं, याद रखना, खुशी पाने से नहीं आती, खुशी मानने से आती है और समझ से टिकती है। अगर इंसान कदर नहीं करेगा तो सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा खाली महसूस करेगा और कभी खुश नहीं रहेगा। ये लड़कियां समय रहते अगर नहीं बदली तो बहुत देर हो जाएगी, फिर पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इस 3 तरह की लड़कियां चाहकर भी कभी संतुष्ट यानी सेटिस्फाई नहीं हो पाती। पहली लड़की वो जिसके बाहर गैर संबंध हो, और दूसरी लड़की वो जिसके पति के बाहर गैर संबंध हो, और तीसरी लड़की वो जिसको ज्यादा की उम्मीदें होती हैं, जिसको संतुष्ट न मिलने पर वो शिकायतें करती रहती है और हर बार अपने ही पति की गलती निकालती है। गलती हमेशा किसी एक की नहीं होती, दोनों तरफ से चीजें बिगड़ती हैं, लेकिन जो समय पर समझ जाए वही अपना रिश्ता बचा लेता है। रिश्ते निभाने के लिए जरूरी सिर्फ साथ रहना नहीं होता, समझ, भरोसा और कदर होना भी होता है। इनसे ही रिश्ता मजबूत होता है। अगर तुम इन बातों को समझोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, वरना वही गलतियां दोहराओगे और हर बार दर्द ही पाओगे। मेरे हनुमान बाबा कहते हैं, याद रखना, प्यार करना आसान होता है लेकिन उसे निभाना मुश्किल। इसलिए खुद को पहले बदलो, फिर रिश्ते अपने आप सुधरेंगे, वरना लोग बदलते रहेंगे और तुम वहीं खड़े रह जाओगे। हम रिश्तों में इतनी शिकायतें क्यों करते हैं? क्योंकि हम दूसरों से अपनी इच्छाएं पूरी करने की उम्मीद करते हैं। सच्चा संबंध निस्वार्थ होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिए। हेलो गाइस, यह वीडियो कोई काल्पनिक नहीं है। यह एक हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर जिनका नाम है मेघना चतुर्वेदी, उन्होंने मुझे पर्सनल डीएम में सेंड करी है। उनका कहना है कि यह चीज़ें मेरे द्वारा एक्सपीरियंस करी गई है अपनी लाइफ के अंदर, और मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की ऐसी गलती ना करे, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, ऐसा उनका कहना है मेघना चतुर्वेदी का। और मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो हमसे जुड़ी। अगर दोस्तों मेरी यह वीडियो बंदर बाबा के द्वारा पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है जो आप समाज को बताना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो भी मुझे पर्सनल डीएम में सेंड करें इंस्टाग्राम के ऊपर। मैं उस पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।